दोस्तों, चीन दुनिया भर में अपने झूठे या गलत प्रोपेगेंडा चलाए जाने के नाम पर अक्सर जाना जाता है। लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से चीन के एक ऐसे प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है जिसका कनेक्शन इंडिया से भी है। और इसका खुलासा होते ही एक तरफ बवाल मच गया। ऐसे में क्या है पूरी खबर, अब आपको थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि चाइनीज प्रोपेगेंडा के बारे में बड़ा चढ़ाकर प्रचार करने का मास्टरमाइंड एक अमेरिकी टेक मुगल निकला। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई किसी इंडस्ट्री में बहुत कद्दावर की भूमिका में होता है, उसके लिए यह शब्द यानी कि टेक मुगल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक मुगल का नाम है नेवल रॉय सिंघम। नेवल एक आईटी इंडस्ट्री का फाउंडर और चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। लगभग 10 साल पहले नेवल ने अपने दफ्तर को चीन में शिफ्ट कर दिया था और तब उसका कहना था कि पूरी दुनिया को चीन से सीखने की जरूरत है। हालांकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा इनसे काफी बड़ा था और वह नॉन प्रॉफिट संगठनों के जरिए पूरी दुनिया में चीन के प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहा था। उसका पूरा फोकस इस पर था और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के प्रोपेगेंडा विंग का भी इसमें पूरी तरह से साथ मिल रहा था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने कई महीनों की जांच के बाद इस नेटवर्क का खुलासा किया है। इसमें पता चला है कि नेवल के दिए पैसों से अमेरिका में थिंक टैंक चल रहा है और मैनहट्टन में चीन के पक्ष में इवेंट आयोजित किए गए। साउथ अफ्रीका में नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव में कई उम्मीदवारों को खड़ा भी किया गया और सपोर्ट भी किया गया और लंदन समेत कई देशों में प्रोटेस्ट और आंदोलन भी करवाए गए। इसके अलावा ब्राजील और भारत में कई मीडिया संस्थान भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपत्ति वाली क्या बात है, तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि चाइनीज प्रोपेगेंडा यानी हमने अब तक आपको जो नाम गिराए उसका अपना एक तय मकसद है, यानी कि चीन का प्रचार करना और उसके गुनाहों को छुपाना। और दूसरी वजह है भ्रम, यानी कि जांच में पता चल गया है कि यह पूरा नेटवर्क सेल कंपनियां और नॉन कॉर्पोरेट संगठनों पर आधारित है। यह सब कुछ सिर्फ भ्रम कायम करने के लिए कहा गया। ऐसे में नेवल सिंघम भले ही इनकार करते रहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्हें कई बार कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलनों में देखा गया है। इस रिपोर्ट का भारत के साथ साथ क्या कनेक्शन है, इस पर अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में एक भारतीय मीडिया संस्थान का जिक्र किया गया है जिसका नाम है न्यूज क्लिक। फरवरी 2021 में इस संस्थान पर ईडी ने रेड भी की थी और उस समय भी चीन से फंडिंग का आरोप लगाया गया था। और रिपोर्ट में बताया गया है कि संगठन ने न्यूज क्लिक की भी मदद की और बदले में न्यूज क्लिक ने चीन सरकार का प्रचार करने वाले मुद्दों पर वीडियो बनाए। ऐसे में इस रिपोर्ट के जरिए भारत की इस न्यूज एजेंसी यानी न्यूज क्लिक पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि न्यूज क्लिक की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद संसद में बुरी तरह से हंगामा मच गया और संसद की तरफ से अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी अपने बयान में कहा कि भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है और कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक के सभी एक तरीके से भारत विरोधी है और ये सभी लोग आपस में मिले हुए हैं जो धीरे धीरे करके सामने भी बातें आ रही है। और कांग्रेस और न्यूज क्लिक किस तरह से चीन का साथ दे रहे हैं और भारत का दुष्प्रचार कर रहे हैं वह साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में इन सब बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि चीन ने किस तरह से अपना प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैला रखा है और अब इसका कैसे खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।